हे गाइस, इट्स व्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई अब मामला और केस बहुत ज़्यादा सीरियस होता हुआ जा रहा है चेल्सी के इस पूरे केस के रिगार्डिंग। लेकिन आज के एपिसोड में आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि शायद से मैंने उसके जो कमेंट था चेल्सी वाले उस पर भी मैंने एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिस्कशन नहीं करा था। आप सबसे पहले तो एक जान लेते हैं कि एक्चुअली में सीन क्या चल रहा है और यहाँ पर बवाल क्या मच रहा है। अब देखा रिपोर्ट ये आई है कि इस समय रोमन अब्रामोविच चेल्सी को सेल करने के मूड में दिख रहे हैं, जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट है क्योंकि अभी तक से हमको यही रिपोर्ट आ रही थी कि अमिट सी ओनली जितना भी ड्रामा चल रहा है रशिया यूक्रेन के बाद, जितना भी ड्रामा चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज सारी की सारी सैंक्शंस लगा रही है ओलिगार्क्स। आपको बता दो ओलिगार्क्स मतलब कंसिडर पता आप सिंपली मान लो कि रशियन बिलियनर्स जो थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर यह है कि जो चेल्सी का जो पूरा मामला है वो इस समय ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर चेल्सी को ऑन से लगाया जा सकता है और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं रोमन को ये क्लब सेल करना पड़ेगा। अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं क्या है। अब देखकर आपको पता है कुछ दिन पहले एक्चुअली में रोमन अब्रामोविच ने काफ़ी सपोर्ट गेन किया था जब उसने ये कमिटमेंट किया कि अमिट्स ऑल जितना भी ये ड्रामा चल रहा है और जस्ट बिकॉज कि उसको चेल्सी को बचाना है तो उसने ना स्टीवर्डशिप और केयरनेस ये अपनी ट्रस्टी को यहाँ पर सौंप दिया और खुद वो स्टेप डाउन हो गया। लेकिन अगर आप लीगल बात करेंगे ना तो यहाँ पर लॉयर्स ने ये चीज़ कही है कि लीगली इसमें कुछ अलग नहीं है, वो वही है। मतलब आपने बस नाम के लिए कर दिया, नाम के अपने आप को पीछे कर दिया और उन दोनों लोगों को आगे कर दिया। लेकिन पेपर पे बात हो, शेयर्स की बात हो, पैसों की बात हो, इट्स ऑल रोमन ओनली। और ऐसे में कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम से अगर हम बात करें तो भाई सैंक्शंस लग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उस एवर्टन के जो एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं रशियन बिलियनियर एलिशार उस्मानोव, उनका जो एसेट है एवर्टन में उसको फ्रीज कर दिया गया। और यही मामला है कि यहाँ पर चेल्सी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लॉयर्स के हिसाब से अगर यूके चाहे तो वो यहाँ पर चेल्सी को एक एसेट फ्रोज कर सकता है। चेल्सी का जो एसेट है जो अब्रामोविच का जो एसेट है चेल्सी उसको यहाँ पर फ्रोज कर सकता है। उसका मतलब क्या है? अब उसका मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर इस एसेट को फ्रोज कर दिया गया, इस पर सैंक्शन लगा दिया गया, तो अब्रामोविच ना तो पैसे डाल सकता है इसमें और ना ही पैसे निकाल सकता है। अब इसका आप सोचोगे कि यार इस पर चेल्सी का क्या असर पड़ेगा? देखो चेल्सी पर डायरेक्टली ऐसा कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब आप समझो कि उन पर बैन ही लग गया है कि वो ना पैसे डाल सकते ना पैसे जा सकते। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो अप्रोच है वो यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी जब आपका ओनर ना तो पैसे उसमें इंजेक्ट कर सकता है मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और मतलब निकालना तो छोड़ो उसमें चेल्सी का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी है। अब आपको बता दूं कि पिछले 3 हफ्ते से ऐसे रिपोर्ट में आया कि पिछले 3 हफ्ते से काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है चेल्सी को बाय करने में। अमेरिकन है लेकिन एक ब्रिटिश इन्वेस्टर भी हैं बिलियनियर जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस पूरे क्लब को यहाँ पर बाय करने में। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो। वैसे इसके रिगार्डिंग छोटी सी अपडेट ये भी है कि 2 फ्लैट रोमन अब्रामोविच ने ऑलरेडी आई थिंक सेल कर रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डाल रहा हूँ तो आई थिंक यहाँ पर ऑलमोस्ट सेलिंग हो रही है। एक है 152 मिलियन का फ्लैट और एक और फ्लैट है तो वो भी यहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं। और ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए हो रहा है जिससे जो उनकी एसेट्स हैं उसको यहाँ पर फ्रोज ना कर दिया जाए। इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ विजय माल्या का। आपको देखा होगा विजय माल्या की जितनी प्रॉपर्टी इंडिया में थी वो सारी की सारी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर फ्रोज कर दी गई, ना कि उसका कोई मतलब नहीं है। अब तेरा कितना भी हो वो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर किलियन एम्बापे की। मतलब पागलपन और दीवानापन मैं कहूँ इसको पीएसजी का। लेकिन मेरे को लगता है कि यार ये जो ऑफर है ना लिटरली पहली बार अब देखना पड़ेगा कि भाई देखो पैसों से आदमी का मन तो डोल जाता है, लेकिन ये जो पीएसजी ने ऑफर दिया ना भाई सीरियसली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार रियल इसको मना कैसे करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो ऑफर दिया है पीएसजी ने इस बार के लिए एम्बापे को वो है 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 2024 से 2025 तक के आसपास का। यहाँ पर 50 मिलियन नेट सैलरी पर सीजन। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रामा है ना वो है यहाँ पे लॉयल्टी बोनस मिलेगा किलियन एम्बापे को ऑफ 100 मिलियन यूरोज। लाइक सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्या है फिर उसको तेल कंपनी का उसको वो भी मालिक भी बना दो, उसको फ्रेंच का प्रेसिडेंट भी बना दो, उसको प्राइम मिनिस्टर, उसको कुछ भी बना दो भाई तुम। मतलब लेकिन जोक्स अपार्ट में बात करूं 50 मिलियन की सैलरी उसको हर सीजन देंगे, 100 मिलियन का लॉयल्टी बोनस उसको मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैं भूल गया पॉइंट कि उस कॉन्ट्रैक्ट ये क्लॉज भी होगा
कि अगर एम्बापे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, अगर एम्बापे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसको 2024 के ओलंपिक्स में फ्रांस नेशनल टीम को लीड करने का भी मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका हमेशा से एक ड्रीम था। तो ये कहीं ना कहीं क्लॉज है। और मैं आपको बता दूं यार, इस पूरे मामले में इतनी पॉलिटिक्स घुसी हुई है ना, लाइक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की लेके बात करें, यहाँ पर नसीर अल खिलाफी की बात करें, जितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं वो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे हैं किलियन एम्बापे पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक तो पैसा इतना ज़्यादा है, एक पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है, और जो भी चीज़ हो रही है ना वो उससे 2 साल के लिए हो रही है, 3 साल के लिए हो रही है। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग 2 बड़े पॉइंट होते हैं जो आपको हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर किलियन एम्बापे अगर दिमाग से सोचे तो क्या यहाँ पर इसको साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और 2 साल बाद अगेन एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि अगेन आप इतना पैसा कमा रहे हो सिर्फ 2 साल के लिए, और आपको पता है कि आप मतलब ऐसा तो है नहीं कि 30-32 साल का है, ये अभी सिर्फ 22-23 साल का है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी सामने खड़े होकर आ रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसको भी रिजेक्ट कर दिया तो मुंह की तो पीएसजी खाएगी, पर मेरे को लगता है कि दिस गोइंग टू बी वंस एंड फॉर ऑल एंड। ये मेरे को लगता है कि पीएसजी का भी और एम्बापे का भी एंडिंग आंसर होगा। आप चाहे इसको हाँ कहे चाहे इसको ना कहे। अब बात कर ले तो थोड़ी रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव की। सबसे बड़ा सवाल जो कि रियल मैड्रिड के फैंस से मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, आप जो न्यूट्रल फैंस देख रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा, डू यू रियली थिंक कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर देता है, जो भी सीन रहेगा, तो क्या यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू बी नाउ और नेवर? क्या रियल मैड्रिड इसके हारने के बाद यहाँ पर फिर से एम्बापे के अप्रोच करेगी या नहीं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यार, फिर हम डिस्कशंस की हम बात करें तो लोग कहते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए पैसों से ज़्यादा एक चीज़ और प्यारी है, और वो है उसकी प्राइड और ईगो। और ऐसे में अगर किलियन एम्बापे ने इस टाइम पर आके यहाँ पर कुछ बकचोदी काटी तो वो उसके लिए नहीं जाएगा। और दूसरी थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि इवन दो यहाँ पर प्राइड और ईगो सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस को पता है कि उसको गैलेक्टिको एरा स्टार्ट करने के लिए किलियन एम्बापे की जरूरत है। और यार मैंने आपको याद है कि एक बार पहले मैंने एक बार फुटबॉल डेली के एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछा था कि रियल मैड्रिड को ज्यादा जरूरत है एम्बापे की या फिर एम्बापे को ज्यादा जरूरत है रियल मैड्रिड की, और आप में से काफी लोगों ने आंसर दिया था कि एम्बापे की जरूरत ज्यादा है रियल मैड्रिड को। लेकिन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने उस टाइम आंसर नहीं किया था तो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालांड की। 2 छोटी अपडेट्स हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट है। अगर सबसे पहले छोटी अपडेट्स की हम बात करें तो भाई यहाँ पर एक रिपोर्ट ये बताई गई है कि ये कंफर्म ही है कि रियल मैड्रिड ने कभी नहीं कहा था उसको, इतने मतलब एक बहुत मोटी लकीर खींच के नहीं कहा था कि भाई तेरे को 2023 में रुकना पड़ेगा। उनको पता है कि देखो यार, मैं कल एक पॉडकास्ट कर रहा था, मैंने वहाँ पर भी ये बात हमने करी थी कि बेंजिमा को लेके आई थिंक यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस का जो पेशेंस है आपको या फिर प्लान्स है वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के हैं। और ऐसे में अर्लिंग ब्रॉट हालांड जो प्रोवाइड कर रहा है आपको वो आराम से आपके 7-8 साल हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको पता है कि अगर हालांड को हमने लूज़ कर दिया ना तो गई 7-8 साल की गाड़ी फिर करते रहना, फिर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए उसको अभी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी अपडेट की बात करें दूसरी तो वो यहाँ पर ये है कि यार आपको पता होगा मैंने 2 फुटबॉल डेली के एपिसोड में आपको ये इन्फो दी थी कि यहाँ पर बार्सिलोना ने मोनाको में आई थिंक 26 फरवरी वो डेट है जब मोनाको में उनकी मीटिंग हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैन सिटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर उसी दिन मोनाको में मीटिंग करी थी फॉर अर्लिंग ब्रॉट हालांड, और ये बड़ी अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट की हम बात करें तो भाई ये अब कंफर्म हो चुका है कि सिटी ने जो अपना ऑफर है ना उसको अब बढ़ा दिया है यहाँ पर, और ऐसे में वो सारी डिमांड्स को मानने के लिए तैयार है जो फिर अल्फिन हालांड के हैं, जो मतलब हालांड के फादर की हैं और जो मिनो रायोला की है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो देखो यहाँ पर यही है कि सिटी एक्चुअली में नेगोशिएट कर रही है मिनो रायोला के साथ, जो कि आपको पता है कि पेप और मिनो रायोला का 36 का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ ना तो नंबर्स का होता है कि यहाँ पर 60 मिलियन यूरोज ग्रॉस सैलरी यहाँ पर सिटी प्रोवाइड कर रही है अर्लिंग ब्रॉट हालांड को, और 30 मिलियन यहाँ पर होगी नेट सैलरी। ये 60 मिलियन यूरोज जो नेट सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी मेरे को नहीं पता, लेकिन शायद से 8 से 10 मिलियन यूरोज ज़्यादा है जो कि करंटली यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया, आई थिंक अगर शायद से आई एम नॉट रॉन्ग हाईएस्ट पेड प्लेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से अर्लिंग ब्रॉट हालांड अगर प्रीमियर लीग में आता है। और इस समय अगेन बैटिंग ऑड्स में छलांग लगा के मैनचेस्टर सिटी टॉप पर आ चुकी है, फिर आती है रियल मैड्रिड और दूसरी है बार्सिलोना। भाई ये ओपिनियन नहीं है, ये बैटिंग ऑड्स हैं जो कि यहाँ पर इस समय बेट चल रही है कि कौन सा प्लेयर
किस क्लब को ज्वाइन करने वाला है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बार्सिलोना की। भाई बार्सिलोना ना, भाई सही बता रहा हूँ, बार्सिलोना छक्के पे छक्के लगा रही है एज अ फ्री ट्रांसफर में। तो भाई अब ये 99 पॉइंट कन्फर्म हो चुका है, 99% कन्फर्म हो चुका है कि क्रिस्टेंसन बार्सिलोना ही ज्वाइन करेगा। और ये मेरे को लगता है कि देखो, आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि इज इट अ वर्ल्ड क्लास साइनिंग, इज इट अ बैंग एवरेज साइनिंग, लेकिन अगर फ्री एजेंट के तौर पे हो रही है तो भाई इट इज़ अ गुड साइनिंग। और इसका हमको मैं जावी पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो कर ही देगा। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो एस्पिलिक्वेटा के रिगार्डिंग अभी भी थोड़ी अनसर्टिनिटी है। लेकिन एक काफ़ी अच्छी खबर ये है कि माज़ारुई को लेके भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि माज़ारुई को प्रीमियर लीग नहीं जाना, माज़ारुई को यहाँ पर एएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करना। लेकिन और यहाँ पर इसी के साथ मतलब डेफिनेटली बार्सिलोना वो क्लब है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि वो उसको यहाँ पर लैंड कर लेगा। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम बार्सिलोना। इसी के साथ अगर एक छोटी सी चेल्सी की ट्रांसफर की अपडेट की बात करें तो भाई यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड का एक लीथल और एक प्योर यहाँ पर एक इंटरेस्ट है टीमो वर्नर में, क्योंकि ऑफकोर्स उनको अर्लिंग ब्राउट हालैंड को साइन करना है। लेकिन इसके पीछे आई थिंक 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि टीमो वर्नर को थोड़ा सा पे कट लेना पड़ेगा जितना वो चेल्सी में कमा रहा है। अब आप कहोगे भाई पे कट क्यों लेगा और प्लस चेल्सी से डॉर्टमुंड में क्यों जाएगा, तो भाई आने वाले टाइम में आई थिंक कहीं ना कहीं चेल्सी एक आधी साइनिंग तो कर सकती है, मे बी वो उस्मान डेम्बेले भी हो सकती है। और ऐसे में टीमो वर्नर जो कि ऑलरेडी प्रायोरिटी लिस्ट में अब काफ़ी नीचे है, वो और भी नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो शायद से टीमो वर्नर को प्ले टाइम अगर चाहिए तो वो यहाँ पर डॉर्टमुंड जा सकता है। प्लस आपको पता है कि उसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो बुंदेसलीगा में निकली थी। तो अगेन दिस कुड बी अ रीजन व्हाई ही कुड टेम्प्ट टू गो टू बोरुसिया डॉर्टमुंड। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।